तो आप सभी अपना अपना नजरिया ठीक रखने के लिए तैयार है। अब नजरिया कैसे ठीक रखना है, एटीट्यूड में किन किन चीजों को ध्यान में रखना है, तो आज हम समझेंगे, जानेंगे। हमारे बीच में बहुत ही जबरदस्त और शानदार पर्सनैलिटी मौजूद है अभी प्रेजेंट में, जिन्होंने सिर्फ बताया ही नहीं, जिन्होंने बोला ही नहीं, करके भी दिखाया है। उनका नजरिया हमेशा शानदार रहा है, सिचुएशन कैसी भी रही है। उनसे जब भी बात करते हैं, हमेशा जब उनका रिप्लाई आता है, तो अच्छे-अच्छों को मोटिवेट कर दे। तो उन्हीं की जुबानी जानते हैं, नज़रिए के बारे में। तैयार है? हाँ जी, तैयार है ना? तो आप सभी साथियों की वर्चुअल तालियों के साथ में हम कॉल करना चाहेंगे, आज के हमारे स्पीकर, हमारे दमदार लीडर, जिन्होंने बार-बार, बार-बार, बार-बार अपने आप को प्रूफ करके दिखाया है। एजुकेशन की बात करूँ, मैं हमेशा कहता हूँ उनके लिए कि अच्छे-अच्छे शर्मा जाए उनकी एजुकेशन को देखकर। बहुत कम समय में अपने आप को प्रूफ करके दिखाया है, अपने ऊपर बहुत ज़बरदस्त काम करके दिखाया है और आगे रेगुलर कर रहे हैं। तो आप सभी की वर्चुअल तालियों के साथ हम कॉल करेंगे। सो नाउ प्लीज़ वेलकम ऑन द पैनल आवर ग्रेट लीडर मिस्टर संतोष कुमार जी। जोरदार तालियों के साथ में। संतोष जी, स्वागत है दोस्त आपका। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। और पैनल पे बैठे सभी साथियों को नमस्कार। गुरु जी, ये एक भी काबिलियत मेरे अंदर नहीं है। ये जो भी काबिलियत है वो आपने डेवलप किया है, क्योंकि वो मुझे शेप शॉप का पहला दिन याद है कि जब मैं आपसे मिला था, और उस समय मैं क्या था, मेरी सोच क्या थी, मेरे अंदर क्या था, और जो भी आज मैं बोल पाऊँगा या जो भी मेरे अंदर डेवलप हुआ है, चाहे वो पहनावे में डेवलप हुआ है, चाहे मेरी सोच में डेवलप हुआ है, चाहे मेरी एजुकेशन में डेवलप हुआ है, वो मेरे ग्रेट अपलाइंस सुमित सर, विकास सर, आपका सबसे बड़ा श्रेय आता है उसके अंदर, डेवलपमेंट्स के अंदर। तो मैं जीवन भर आप सभी का आभारी रहूँगा कि इस बिज़नेस में मुझे लेकर आए, और मेरे अंदर जो भी कमियाँ थी, उन कमियों को एक-एक करके आप सभी ने मिलकर दूर किया सर। तो इस वजह से आज मुझे इस पैनल पे बोलने का भी मौका दिया। आप मेरे अंदर कोई खूबी देखते हैं जिसके कारण मुझे मौका दे रहे हैं सर, तो आपका हमेशा के लिए सर धन्यवाद सर, धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार। और आज गुरुदेव ने जो हमें टॉपिक दिया है, एटीट्यूड का टॉपिक दिया है, और कहा जाता है कि जो एटीट्यूड है वो हर व्यक्ति के अंदर एक एटीट्यूड होता है। आपके अंदर बैठा हुआ हर व्यक्ति के अंदर एक एटीट्यूड होता है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर इंसान है। हर व्यक्ति के अंदर अपना एक एटीट्यूड होता है, और कहा जाता है कि एटीट्यूड को हमेशा डेवलप किया जाता है। अपने अंदर एटीट्यूड तो होता ही है, लेकिन जैसे कि गुरुदेव कहते हैं ना बार बार, कि हमारे अंदर ना दो घोड़े होते हैं, और जिस घोड़े को जितनी खुराक दे देंगे ना, वही तेज दौड़ता है। तो दो घोड़े जो इसके अंदर है हमारे दिमाग में, एक पॉजिटिव घोड़ा है और एक नेगेटिव घोड़ा है। दोस्तों मेरा नाम संतोष कुमार है, और बाय प्रोफेशन में टीचर हूं, और 18 साल से सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं। और बात करें तो इस सिस्टम में भी मुझे लाने वाले मेरे ग्रेट गुरु सुमित सर और विकास सर है। मैं चाहूंगा कि दोनों गुरुजनों के लिए एक जोरदार तालियां। दोस्तों मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, और एजुकेशन कंप्लीट करने के पश्चात मैंने यही देखा, कॉलेज में एडमिशन भी लिया, लेकिन मैं वहां से वॉकआउट हुआ। मैंने अपना नाम इनरोल करवा लिया, वहां से हटा लिया, सिर्फ इसलिए कि मुझे इवनिंग का शिफ्ट मिला था, और इवनिंग के शिफ्ट के द्वारा मैं अपनी एजुकेशन या अपनी पारिवारिक जो स्थिति थी उसको सही प्रकार से चला नहीं पाता। और मुझे एजुकेशन लाइन में आना था, टीचिंग लाइन में आना था, तो इस कारण से मैंने वहां से अपना ऑफलाइन चीजों को करते हुए और आफ्टर दैट मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, टीचिंग स्टार्ट किया, और टीचिंग करते करते
बहुत सारे पड़ाव आते हैं। जैसे कहते हैं ना कि एटीट्यूड, अपने अंदर एक एटीट्यूड रखना पड़ता है पॉजिटिव, कि समय कैसा भी आए, आप जिस चीज के बारे में एक बार सोच लेते हैं कि मुझे इस कार्य को करना है तो करना है। मेरे सामने जब मैं एजुकेशन ले रहा था, तो बच्चों को दे रहा था एजुकेशन, में बात करूं तो मेरे सामने खुद गवर्नमेंट जॉब की पॉसिबिलिटी भी आई थी। लेकिन वो आई कब थी? जब मिड समय होता है। मिड समय होता है अक्टूबर नवंबर के महीने में, और उस समय क्या होता था कि हमारे पास क्राउड्स होते थे। लेकिन मैं उस जॉब के लिए गया नहीं, होते हुए भी मैं जॉब के लिए नहीं गया, सिर्फ इस कारण से कि एक एटीट्यूड था कि बच्चों को पढ़ाना है तो पढ़ाना है। कई बार मैंने 2012 के अंदर भी उतार चढ़ाव देखा था कि बहुत सारी चीजें हमारे अंदर प्रॉब्लम्स आई थी। एजुकेशन लाइन में 2012 के अंदर भी प्रॉब्लम्स आई थी। लेकिन एक ही एटीट्यूड था, विनिंग एटीट्यूड, कि नहीं, मुझे इस फील्ड को कभी छोड़ना नहीं है। 2020 का जब दौर आया, जब कोविड का दौर आया, तो उस समय एजुकेशन के ऊपर सबसे बड़ा मार पड़ा था। उस समय पता नहीं कितने टीचर जो थे वो एजुकेशन लाइन को छोड़कर दूसरी लाइंस में चले गए। हमारे बहुत सारे जान पहचान के टीचर्स थे, उस समय उन्होंने छोड़ा। लेकिन अपने अंदर एक एटीट्यूड था, पॉजिटिव एटीट्यूड था, कि जिस चीज को बनाया है उसी को आगे बढ़ाते रहना है। और उस दौर को भी देखा था कि जब जेब में 5 रुपए हुआ करते थे, और यही सोचा था कि कभी भी किसी से मांगना नहीं है, भूखा रह लेना है लेकिन मांगना नहीं है। वो भी एक एटीट्यूड था अपना, कि किसी से मांगा नहीं, और उस 5 रुपए को भी 5-5 दिन तक चलाया। और इस सिस्टम में भी आए हैं तो एक ही एटीट्यूड गुरुदेव ने सिखा दिया है कि नेवर क्वाइट द सिस्टम। तो अपने अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना होता है, क्योंकि अपने अंदर जो पॉजिटिव एटीट्यूड होता है ना, वो अपने अंदर से ही डेवलप किया जा सकता है। अब बात रहा कि बहुत सारी चीजों में पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। अब पॉजिटिव एटीट्यूड आपको रखना क्या है, क्योंकि डेवलप तो आपको ही करना है, आपको ही फील्ड में जाना है, तो पॉजिटिव एटीट्यूड आप रख कहां सकते हैं? अगर आप प्लान करने जा रहे हैं और प्लान के बीच में अगर कोई आपको टोक देता है, वहां पर आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। कोई आपके फोल्डर को बंद करवा देता है, तो उस समय आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। हम भी जब शुरू में बिजनेस में आए थे तो बहुत सारे लोगों ने मना किया था, तो उस समय भी पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। जब हमें लगा कि मुझे इस आदमी को ज्वाइन करवाना है, तो उसके पीछे हम पड़ जाते थे, ये हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड होता था। और जब तक उसको इस बिजनेस के अंदर ज्वाइन नहीं करवा लेते थे, तब तक हार नहीं मानते थे, ये हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। अगर किसी लीडर के लिए सोच लिया कि इसको चलाना है, चलाना है, चलाना है, तो उसको जब तक चला नहीं देते, तब तक अपने अंदर वो नहीं है कि पीछे हट जाना। एक बात की वाक्य बताएं, एक वीडियो में बात करें तो माधव सर जी और जसवीर सर जी कहीं प्लान करने गए हुए थे, किसी गांव देहात के अंदर प्लान करने गए हुए थे। और जब एक प्लान करने गए गए और जैसी दरवाजा खोला था, और जैसी जसवीर सर जी को फौजी साहब ने देखा था, और जैसी गेट खोला तो उनके मुंह के ऊपर धक्का दिया, दरवाजे को ही धक्का दे दिया था। वो पहला प्लान था, उस दिन का पहला प्लान था। और एटीट्यूड की बात करें उस समय, तो फिर थोड़ी देर के बाद ही वहीं पर कुआं था, दोनों जने मुंह धोते हैं, और मुंह धोने के बाद फिर से माधव सर कहते हैं, बताओ टाइगर, दूसरा किस घर के अंदर जाना है? तो ये होता है विनिंग एटीट्यूड। विनिंग एटीट्यूड। और वही था कि दूसरे प्लान को करने के लिए भी कितनी, मतलब इतनी चीजें होने के बाद कोई आदमी अगर धक्का दे दिया दरवाजे के ऊपर, और फिर भी कहते हैं कि
किसका प्लान करना है, ये है हमारे ग्रेट महागुरु का विनिंग एटीट्यूड। तभी आज महागुरु जी सबसे टॉप लेवल पर बैठे हुए। ये है विनिंग एटीट्यूड। और हमारे साथ क्या होता है? कुछ नहीं होता है, कोई सिर्फ जाकर ना कह देता है और हम घर आकर बैठ जाते हैं। हमारे साथ भी हुआ, मेरे साथ भी हुआ। हमारे टीम में ही एक शख्स आए थे, जब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं चल रहा था, कोई ऑप्शन नहीं चल रहा था, तो विकास सर जी ने एक ही बात कहा था कि आप जाते चले जाओ, जाते चले जाओ, जाते चले जाओ। सिम बेचता था एक व्यक्ति, मैं रोड पर 3 महीने तक खड़ा रहा उसके साथ, 3 महीने तक मैंने उसके सिम तक बेच डाले। जब वो फोटो खींचता था तो मैं उसका गमछा जाकर पकड़ लेता था, खींचो, सिर्फ इस कारण से कि वो आदमी चल जाएगा। शाम के समय वो मगी उसके घर का, मगी घर क्या कहेंगे, एक कमरा ले रखा था और कमरे का एक माहौल बना रखा था कि जिसके अंदर 3-4 दोस्त बैठ जाते थे। वो कभी सिगरेट, कभी ड्रिंक, सब चलता रहता था और मैंने आज तक उन चीजों को छुआ नहीं था। फिर भी मैं उनके कमरे में जाकर बैठता था। तब मुझे विकास सर जी कहते थे, कोई बात नहीं है, आप जाओ, बर्दाश्त करो, एक दिन कोई ना कोई आपको मिलेगा। जब मेरा धैर्य जवाब देने लग जाता था तो वो कहते थे कि एक बार जाओ। और 2.5 महीने से 3 महीने नॉन स्टॉप मैं उसके घर जाता था। डेली 9 बजे इंस्टीट्यूट बंद करता था और कुछ काम नहीं होता था, एक ही काम होता था कि मैं उसके घर जाके बैठता था, तो बोतलें खुली होती थी और चल रहा होता था मामला। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि ऐसा उसके अंदर परिवर्तन आ गया कि आज भी मुझे देखता है और उसके हाथ में अगर ये होता है ना, तो दूर से ऐसे करके मेरे को देखते के साथ फेंक देता है। वो अपने अंदर था कि एक एटीट्यूड था कि इस आदमी को चेंज करना है। और उसने सिर्फ 5 प्लान करवाए, सिर्फ 5 प्लान करवाए और वहां से एक मुझे डायमंड दे गया, एक डायमंड दे गया। आज मेरे साथ वो काम नहीं करता, लेकिन हमेशा मैं उसका शुक्रिया अदा करूंगा कि उसने मुझे एक डायमंड दे दिया और उसी डायमंड के सहारे आज मैं अपनी टीम बनाते चला जा रहा हूं। ये एटीट्यूड अपने अंदर हम सभी को डेवलप करना पड़ेगा। हम ये चाहेंगे कि आज ज्वाइन हुए और आज पैसे आ जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल। हमने भी देखा कि उस समय का जो दौर था, उस समय 6 महीने तक मेरे शून्य चेक आए थे, शून्य। तो इस सिस्टम से वॉकआउट होने के लिए बहुत बड़ी बात थी। लेकिन जसवंत सर एक ही बात कहते थे हमें, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी। एक मैं वाक्य बताना चाहूंगा गुरुजी। जब अमिताभ जी का, फिल्म स्टार, महानायक अमिताभ जी का जब बुरा दौर चल रहा था और 4,000 करोड़ का लगभग, एक्चुअल अमाउंट तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन 4,000 करोड़ का लगभग उनके ऊपर कर्ज चल रहा था बैंक का। और कई फिल्में फ्लॉप हो चुकी थी, काम मिल नहीं रहा था कहीं पे उनको। एक कोई फंक्शन चल रहा था और जब फंक्शन चल रहा था तो उस फंक्शन में अमिताभ जी धीरू भाई अंबानी के साइड में बैठे हुए थे और धीरू भाई अंबानी को अमिताभ जी के बारे में पता था कि ये एक अच्छा व्यक्ति है, ये कठिनाइयों से जूझ रहा है, लेकिन आज इसके साथ एक बुरा दौर चल रहा है। अगर मैं आज इसको, मेरे लिए 4,000 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं है, अगर मैं इनको ये पैसा दे देता हूं तो हो सकता है कि इनकी गरीबी भी मिट जाए, इनके ऊपर से कर्ज उतर जाए और फिर एक बहुत बड़े इंसान बन जाए। और उन्होंने इशारे में ही अपने लड़के को बोला था उस समय, मुकेश अंबानी जी को, कि इनका कर्ज चुकता कर दीजिए और उनको हेल्प लेने के लिए बोला था। तो उस समय अमिताभ जी का एक ही जवाब था, सर रहने दो, ये दौर भी गुजर जाएगा। सोचिए कि उस समय अगर उस समय अमिताभ जी अगर धीरू भाई अंबानी से मदद ले लेते वो 4,000 करोड़ का,
तो वो संघर्ष नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर से कर्ज उतर जाता, उन्हें संघर्ष करने की तो जरूरत ही नहीं थी। और संघर्ष नहीं करते तो आज महानायक नहीं कहलाते। तो इसी कारण जीवन में जो ये संघर्ष आता है, ये हमें ऊपर उठाने के लिए आता है, हमें लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए यह संघर्ष आता है। कि कहा जाता है कि जिस व्यक्ति ने जितना बड़ा संघर्ष किया, जिस व्यक्ति ने जितना बड़ा संघर्ष किया, उसको उतनी बड़ी उपलब्धि मिलती है, उसका उतना बड़ा नाम होता है। आज हमें डायमंड्स की चकाचौंध तो दिख जाती है कि देखो, आते हैं, फूल मालाएं मिलती है, स्टेज पे जाते हैं और दो बात बोलते हैं, उसी के 2 लाख 4 लाख रुपए आ रहे हैं। जैसा कि अभी हमने चेक देखा था अजय पंडित सर जी का, जिसमें किसी भी वीक के अंदर 4 लाख से कम नहीं था। तो किसी को तो विश्वास होगा, किसी को नहीं होगा, लेकिन हम इस फील्ड में हैं, हम देख रहे हैं तो विश्वास है। तो क्या एक ही बार में 4 लाख थोड़ी आया है? उन्होंने भी तो जीरो देखा है, उन्होंने भी तो 3.5 साल का संघर्ष किया है। तो आप समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति अगर 3.5 साल में अगर सिल्वर बने तो उनका भी क्या स्टेटस होगा। लेकिन एक एटीट्यूड गुरुदेव में था कि मुझे बिजनेस करना है, और आगे बढ़ते चले गए। तो उसी कारणवश आज वो जो हम 4 लाख देख पाते हैं वो है। तो आज भी हमारे साथ वही दौर है, कभी हमारे पास जीरो आता है, कभी 1000 आता है, कभी 2000, कभी 5000। लेकिन अगर हम इस बिजनेस में अगर हम लगे रहते हैं तो आने वाले समय में 2 लाख 4 लाख क्या 8 लाख 16 लाख रुपए भी वीक के हम सबके आएंगे। क्योंकि कंपनी ने हमें ऐसा प्लेटफॉर्म दे रखा है कि 8-8 लाख 16-16 लाख रुपए हम इस बिजनेस के थ्रू कमा सकते हैं, और जीवन के अंदर जो सपने देखें वो सपने भी पूरे कर सकते हैं। क्योंकि एटीट्यूड का भी अपना एक सिद्धांत होता है, एटीट्यूड का अपना एक सिद्धांत होता है। और सिद्धांत ये होता है एटीट्यूड का कि अगर आप बाल्टी लेके जाओगे तो बाल्टी भर के लाओगे, चम्मच लेके जाओगे तो चम्मच लेके आओगे। तो सिंपल सी बात है कि आप जितनी फील्ड में मेहनत करेंगे उतना इनकम आपको आएगा। यही एटीट्यूड का सबसे बड़ी परिभाषा होता है कि जितनी आज आप मेहनत कर रहे हैं तो आप अपने लिए बाल्टी भरने का जुगाड़ कर रहे हैं, आप अपने लिए चम्मच भरने का जुगाड़ कर रहे हैं, या अपने लिए मग भरने का जुगाड़ कर रहे हैं। ये डिपेंड आपके एटीट्यूड के ऊपर करता है कि आप जो आपको ये बिजनेस मिला है, ये अपॉर्चुनिटी आपको मिला है, तो आप किस डायरेक्शन में अभी से जा रहे हैं। क्योंकि कहा जाता है कि किसी भी लीडर की जो पहचान होगी वो शुरुआत में ही हो जाएगी, शुरुआत में हो जाएगी। आप जितने मेहनत करेंगे उस हिसाब से अपना काम कर सकते हैं। गुरुदेव, मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं, लाइव है। एक अमीर व्यक्ति था, एक काफी अमीर व्यक्ति था, और उसको अपने अमीरी पे बहुत घमंड था, बहुत घमंड था अपनी अमीरी पे, और हमेशा शो ऑफ करता था अपनी अमीरी का, हमेशा शो ऑफ करता रहता था, दिखावा करता रहता था, लोगों को बताता रहता था। तो उसने सोचा कि मैं लोगों को तो बता ही देता हूं, मैं लोगों को इसके बारे में तो बताता ही हूं, लोग तो जानते ही हैं, लेकिन एक बार एक काम करता हूं कि मैं अपने बच्चे को भी बताता हूं कि मैं कितना अमीर हूं। तो अपने बच्चे को एक दिन, रहीसी में तो रह ही रहा था, तो सोचा चलो बच्चे को एक बार गांव घुमा के लाते हैं। तो उसको गांव की तरफ लेके चलता है, और गांव की तरफ लेके जाता है तो गांव में तो सबको ही पता है कि टूटे फूटे रास्ते होते हैं, झोपड़ियां होती है। तो एक झोपड़ी में जाकर रुक गया, वहीं उसने रात बिताया, खेत को देखा, झोपड़ी में रहा, बच्चे को भी रखा, और वहां के जो दिनचर्या थे उनको भी उसने बच्चे को दिखाया और बताता रहा कि देखो हम वो हैं, ये हैं, हम वो हैं, ये हैं। सारी चीजों का व्याख्यान बेटे के सामने करता रहा।
और जो पूरी रात बीता या जो खाना खाया वहां, सब चीज के बारे में उसको अपने बच्चे के दिमाग में डालने की कोशिश किया। और वहां से अगले सुबह जब रिटर्न आ गए घर, तो अपने बच्चे से पूछा कि देखो हम कैसी जिंदगी जीते हैं और देखो वो गरीब आदमी कैसी जिंदगी जीते हैं। तो सुनना चाहेंगे बच्चे का जवाब क्या रहा? बच्चे का जो जवाब रहा वो रहा, हाँ पापा, हाँ पापा, मैंने दोनों चीज के बीच में ना डिफरेंस देख लिया है। हमारे घर में एक कुत्ता होता है, उनके घर में 4-4 कुत्ते होते हैं। मानता हूं, मानता हूं कि हम अपने परिवार के अंदर 3 सदस्य हैं और हम उसी में खुशी मनाते हैं। लेकिन उनका जो देखा मैंने, पूरा जो परिवार है ना, वो पूरा परिवार जो है वो पूरा गांव है उनका। हम ये चमचमाती छोटी सी लाइट के आगे, जो ये कीमती लाइट है, इसके सामने रहते हैं। लेकिन उनका जो लाइट है ना, वो भगवान के द्वारा दिया हुआ करोड़ों प्रकाश है, उससे वो जगमगाते हैं। हमारी रक्षा करने के लिए ना आपने एक दरबान रख दिया है और साथ में एक अच्छा मकान बना दिया है, लेकिन उनकी रक्षा करने के लिए पूरा गांव तैयार रहता है और पूरा माहौल तैयार रहता है और ईश्वर तैयार रहता है। हम बात करें तो खाने की, आप तरह तरह के व्यंजन बनवाते हैं, खिलाते हैं, लेकिन कोई उधर बैठ के खा रहा है, मम्मी उधर खा रही है, आप उधर खा रहे हैं और मैं इधर खा रहा हूं। लेकिन जब वो खाते हैं ना, तो पूरा परिवार एक साथ साथ बैठ के नीचे खाते हैं। ये एटीट्यूड है। ये बच्चे का एटीट्यूड था कि बच्चा अमीरी में पला था। वो चाहता तो उस समय पॉजिटिव और नेगेटिव को पहचान सकता था, लेकिन उसने एक पॉजिटिव एटीट्यूड को वहां पर पहचाना कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। और उसने अपने फादर को एक सबक सिखाया कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, जीवन में पैसे के सिवा और भी बहुत कुछ होता है। तो उसने अपने विवेक का प्रयोग किया बच्चे ने, और विवेक का प्रयोग करके एक पॉजिटिव एटीट्यूड का मिसाल दिया। तो इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी आप शांत रूप से बैठते हैं तो अपने दिमाग को 2 जगह दौड़ाते हैं, तो पॉजिटिव की तरफ दौड़ाएं। क्योंकि कहा गया है एक लेख के अंदर, सोनू शर्मा जी एक लेख के अंदर कहते भी हैं कि अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है तो सक्सेस होने की गारंटी है। अगर आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड है तो सक्सेस होने की गारंटी है। लेकिन आपका जो एटीट्यूड है ना, अगर आपका एटीट्यूड नेगेटिव है तो फेल होने की 100% गारंटी है। फेल होने की 100% गारंटी है। इसीलिए अपने एटीट्यूड को हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए। तो आप सभी पॉजिटिव एटीट्यूड रखने को तैयार हैं? 100%। तो 100% मैं ईश्वर से गुजारिश भी करूंगा कि सभी को के अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड का संचार करें। और गुरुदेव ने जो हमें सिखाया है, हमें बताया है, उसी उसी पे मैंने थोड़ा सा 2 शब्द बोल दिए हैं, और 2 शब्द बोल भी पा रहा हूं तो गुरुदेव की मर्जी ही है और उन्हीं का आशीर्वाद है, जिसके कारण आज मैं इतने बड़े पैनल पे बोल भी पाता हूं। विश्वास है सर का कि मैं बोल पा रहा हूं, जो भी चीज है सर का विश्वास है। क्योंकि अगर सर ने विश्वास नहीं किया होता तो आज संतोष कुमार कभी बोल नहीं पाता। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं किसी से कभी बोलता नहीं था, लेकिन सर का डेडिकेशन देखता हूं कि मेरे ऊपर विश्वास करते चले जा रहे हैं, मुझे जिम्मेवारियां देते चले जा रहे हैं, और मैं अपने आप को
उस लायक बनाने की हमेशा कोशिश करता हूं कि सर के बोले हुए एक एक वचन को मैं पूरा करूं। जो भी सर मुझे बताते हैं मैं अपनी तरफ से 100% कोशिश करूंगा कि हमेशा सर की बात कभी कटे नहीं। और सर मैं पैनल के माध्यम से भी गारंटी दे देता हूं कि नेवर क्वाइट द सिस्टम, और हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करेंगे, और हमेशा टीम को भी पूरे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रखेंगे सर, एक साथ रहकर काम करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जबरदस्त तालियां एक बार संतोष सर के लिए। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही जबरदस्त तरीके से एटीट्यूड के बारे में सर ने बताया। और रियल में एटीट्यूड सबसे ज्यादा मस्ट है इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए। बिना एटीट्यूड के कुछ हो ही नहीं सकता। आज आप देखो ना, कैसी परिस्थिति से जहां लोग एक बार, दो बार, तीन बार रिजल्ट नहीं आते तो घबरा जाते हैं। अभी बता रहे थे ना संतोष जी, 6 महीने, मैं कहता हूँ इन्होंने तो फिर भी टाइम पीरियड थोड़ा घटा के बताया है। मुझे तो पता है ना कितना स्टार्टिंग में होता था। और लेकिन कभी भी इनके चेहरे पे वो शिकंज मैंने कभी नहीं देखी कि सर मेरे साथ अभी रिजल्ट नहीं आ रहे। कभी मैंने इनको ये कहते नहीं सुना कि सर मैं क्या करूंगा मीटिंग में, मेरे साथ तो रिजल्ट ही नहीं आ रहे। मैं क्या करूंगा वेन्यू में, मेरे साथ तो रिजल्ट ही नहीं आ रहे। मैं क्यों उठाऊं अपलाइन का फोन, मेरे साथ तो रिजल्ट ही नहीं आ रहे। ऐसा नहीं था। रिजल्ट नहीं आ रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनके चेहरे पे वो नूर मेरे को हमेशा दिखा। इनके चेहरे पे आगे बढ़ने का जो रहता है ना कॉन्फिडेंस, वो मुझे हमेशा दिखा। और आज उसी वजह से गोल्ड है। और मैं तो कहता हूँ कि गोल्ड नहीं, पर्ल है। बहुत जल्दी सुपर फास्ट पर्ल बनेंगे अब। ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया ना पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से, सकारात्मक नजरिए की वजह से। अभी संतोष सर ने, आपने सुना होगा सभी ने, कि अमिताभ जी की कहानी बताई, किस तरीके से दिवालिया घोषित होने की नौबत आ गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी देखो आज महानायक के रूप में है। एक अच्छे नजरिए की वजह से तो है? अभी जस्ट सर ने उनके बाप बेटे की कहानी बताई, किस तरीके से उस बेटे ने देखो कैसे हर चीज हर जगह से एक पॉजिटिव निकाला। एक नजरिया ही तो है कि नहीं? आप के दिमाग में रियल में दो घोड़े होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, सकारात्मक और नकारात्मक। जिसको ज्यादा खुराक मिलेगी वो हावी हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो इस बिजनेस में रियल में अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो आपको बेस्ट से बेस्ट एटीट्यूड रखना पड़ेगा, नजरिया रखना पड़ेगा। और बाकी तो सब कुछ बता ही दिया संतोष जी ने। और रेगुलर आप लोगों को एक एक लीडर को सुनने का मौका मिल रहा है एटीट्यूड के बारे में, और रोजाना नई नई बातें सीखने को मिल रही है। कभी रिपीट होती है क्या कोई बात, बताओ मुझे आप। जो कल लास्ट लास्ट डे बीना जी ने लिया उसमें, और आज में रिपीट हुई कोई बात नहीं हुई ना? उससे पहले सुमित जी ने लिया, कोई रिपीट हुई क्या? कोई रिपीट नहीं हुई। सब अपने अपने नजरिए से अपने अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं यहाँ पर। और आज संतोष जी ने तो कमाल ही कर दिया। बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा संतोष जी, रियल में। और हमें गर्व है एज ए अपलाइन कि हम आपके जैसे साथी के साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। और आपका जो रहता है ना हमेशा ये कि नेवर क्यूट द सिस्टम, हमेशा कि कभी सिस्टम को नहीं छोड़ूंगा सर, ये विनिंग एटीट्यूड है। ये विनर लोग कर सकते हैं ये दावा, हर आदमी की बस की नहीं लगती है सर। बहुत बढ़िया, मैं चाहूंगा एक बार जबरदस्त तालियां संतोष जी के लिए। बहुत बढ़िया, ग्रेट, प्राउड ऑफ यू सर। बहुत बढ़िया। चलिए, और आप सभी साथियों से मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि बेस्ट से बेस्ट एटीट्यूड रखने के लिए तैयार है? हाँ जी, तैयार है। परिस्थिति चाहे कैसी भी आए, अगर आप बेस्ट एटीट्यूड रखने के लिए तैयार है तो आप कंफर्म डायमंड है सर, कंफर्म डायमंड है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और